Hello students and welcome to Compy Prep Hub by Takshila Learning. So, अब तक हमारा 60 डेज का क्रैश कोर्स एज यू नो कि अब तक चल रहा था एंड टुडे इज इट्स लास्ट डे. तो हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. सो नाउ आपको पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन्हें आपको सॉल्व करना है. तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, वेदर इट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, या फिर हमारा पैराजम्बल्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, वोकैबुलरी हो गया, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं. सो अब आपके पास एक ब्रीफ आइडिया हो चुका है. एंड इवन लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कैसे आपको इंग्लिश सेक्शन को मास्टर करना है सो दैट आप 30 आउट ऑफ 30 इसमें स्कोर कर सको. सो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है सो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं. तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. न्यू व्यूअर हो तो आप अभी जो है हमारा 60 डेज का बैंकिंग का क्रैश कोर्स था, प्लेलिस्ट इसकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो भी आप जाके ब्राउज कर सकते हो. सो नाउ जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो इंपॉर्टेंट है, आई गेस अब तक आपको हेल्प मिली होगी. फीडबैक आप जरूर हमें दीजिएगा कि 60 डेज का क्रैश कोर्स से आपको कितनी क्या हेल्प मिली है. एंड आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा सो दैट कि हम उन्हें सॉल्व कर सके. क्वेरीज का, डाउट्स का सॉल्व होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. सो 10 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो एंड तक देखिए एंड ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स से. सो होममेड गिफ्ट्स कैन बी कंप्लीटली डैश टू व्हाट द रिसिपिएंट लाइक्स. तो होममेड गिफ्ट्स क्या है, कंप्लीटली क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड चाहिए हमें. टू व्हाट द रिसिपिएंट लाइक्स, जो कि जिसको भेज रहे हैं, जो कि रिसिपिएंट हैं, जिसको मिलने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा पसंद करता है. तो ये होममेड गिफ्ट्स जो है एक अच्छा ऑप्शन है. सो यहाँ पे करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है एंड ऑप्शन है आपके पास. सो ऑल्टर्स, फर्म्ड, टेलर्ड, पोलाइट, लायबिलिटी, ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं. यू हैव टू चूज वन. तो होममेड गिफ्ट्स कैन बी कंप्लीटली डैश टू व्हाट द रिसिपिएंट लाइक्स. होममेड गिफ्ट्स को आप क्या कर सकते हो. सो होममेड गिफ्ट्स को हम आजकल क्या कर सकते हैं, रिसिपिएंट के अकॉर्डिंगली अब अगर आप देखो तो आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो. यस, कस्टमाइज इज द वर्ड, लेकिन जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हमें उससे रिलेटेड वर्ड जो है इसके लिए चूज करना है. सो होममेड गिफ्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं, पोलाइट या फिर लायबिलिटी. तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है साफ साफ दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टेलर. तो बेसिकली हम होममेड गिफ्ट्स को कंप्लीटली कस्टमाइज्ड का ही सिनोनिम है, दैट इज टेलर्ड, कि जो भी इसको ले रहा है रेसिपिएंट के अकॉर्डिंगली इनको टेलर्ड किया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेलर्ड. नाउ सेकेंड क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक से है. इट इज वी आरंट फॉर द डैश सर्कमस्टांसेस ही वुड हैव सर्टेनली लॉस्ट हिज जॉब. अगर वो सर्कमस्टांसेस के क्या यहाँ पे वर्ड हमें बताना है तो वो अपनी जॉब जो है वो खो सकता है. सो शार्प, इंटेंसिफाई, मिटिगेटिंग, इंक्रीज या फिर एग्रीगेट. अब आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड चूज करना है. आई गेस कि आपको अब तक आइडिया लग गया है कि आपको कैसे इन्हें टैकल करना है. बहुत बार बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ. सो आंसर यस, यहाँ पे मैं आपको अभी डायरेक्ट बता रही हूँ, दैट इज मिटिगेटिंग. कि सर्कमस्टांसेस से हम किस तरह डील कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम उनसे मिटिगेट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी जॉब जो है या फिर जो भी पर्सन है वो लॉस्ट कर सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिटिगेटिंग. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक से है. ब्रियान इज डैश इन हिज बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट. तो ब्रियान जो है अपने बिलीफ पे क्या, कि अर्थ जो है फ्लैट है. तो अपने जो बिलीफ है, जो उसका मानना है, उस पर बिल्कुल स्टिक है. तो यहाँ पे उसके लिए क्या प्रॉपर वर्ड है, टेंटेटिव, हास्टन, अनलाइकली या प्रोवाइडेड या फिर कॉन्फिडेंट. तो क्या है, ही इज, बताइए फटाफट से आपका आंसर क्या है. सो है करेक्ट आंसर इज कॉन्फिडेंट. तो बिलीफ है जो उस पर हमें पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंस है, यही हम इसके लिए यूज करते हैं. तो यस, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो आपको वर्ड का यूसेज, यस बेसिकली आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है. सेंटेंस पढ़ के, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, पढ़ना बहुत जरूरी है. सो सेंटेंस पढ़ के आपको देखना है कि यहाँ पे क्या इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो, क्या यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा. सो बिलीफ की बात है, दैट इज वाई यहाँ पे यूज होगा
कॉन्फिडेंट है कि उसे अपने बिलीफ पे, जो उसका मानना है उस पर उसे इतना भरोसा है कि अर्थ जो है वो फ्लैट ही है। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्पॉट द एरर। तो एरर स्पॉट करना है एंड इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पहले वन गो में पूरा पढ़ना है, देन फिर अगर आपको नहीं एरर डिटेक्ट हो रहा तो आपको पर्टिकुलर फिर एक एक ऑप्शन लेकर उसमें जाकर देखना है कि कहाँ पे एरर हो सकता है। सो पहले हम वन गो में पढ़ेंगे। She held something at her side which was totally hiding by the folds of her sari. तो वो कुछ ना कुछ छुपा रही थी। She held something at her side which was totally hiding by the folds of her sari. सो नाउ वन गो में कोई एरर अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो हम एक एक पर्टिकुलर जो है इसका सेंटेंस देखेंगे। सो ए पार्ट देखते हैं, दैट इज शी हेल्ड समथिंग। सो उसने कुछ छुपाया था, शी हेल्ड समथिंग। यहाँ से हमें पता लग गया है कि सेंटेंस जो है पास्ट में है, तो यहाँ पे ए वाले में तो कोई एरर नहीं है। देन मूव टू बी पार्ट, एट हर साइड विच। तो एट हर साइड विच, इसमें भी आज आप देख रहे हो कि कोई वो एरर हमें नहीं दिख रहा है कि उसने कुछ छुपाया था उसकी साइड पे। which was totally hiding, which was totally hiding। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने यूज किया पास्ट का, यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज की कि उसने कुछ ना कुछ छुपाया था। सो was totally hiding, hiding ing फॉर्म वो वहां यूज होती है जहां पे इन कंटिन्यूटी हो, लेकिन वो अपने सारी के फोल्ड से उसको ऑलरेडी छुपा चुकी है। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो एरर है दैट इज इन पार्ट सी। यहाँ पे हाइडिंग नहीं होगा, हिडन होगा। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली हमारा एरर है दैट इज फ्रॉम टेंस। तो यस, यहाँ पे शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हिडन बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। उसके अपनी साड़ी के फोल्ड में जो है उसको टोटली छुपा दिया था। तो वॉज है यस, यहाँ पे आप ये चीज ध्यान देकर चलिए। एंड जैसे मैं आपको कहती हूँ, एरर डिटेक्शन बेसिकली आप मास्टर कर सकते हो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एंड जितना ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो यहाँ हेयर आंसर इज सी पार्ट, yes, use hidden in place of hiding as in passive voice to be plus third form of verb is used। तो to be के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होती है, ing फॉर्म यहाँ पे यूज नहीं होती है, दैट इज हाइडिंग की जगह पे हम यूज करेंगे hidden। देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन एरर से ही है। आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। तो अभी हमें वन गो में तो कोई पता नहीं चल रहा है। सो पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन, अब ये भी हमारा पास्ट सेंटेंस में है कि मैंने इन्विटेशन को ठुकरा दिया था, डिक्लाइन कर दिया था। नॉट बिकॉज आई डिड नॉट, तो नॉट बिकॉज ये ठीक है, डिड नॉट यहाँ पे यस डिड नॉट यूज हुआ है, पास्ट फॉर्म में यही होता है, तो बी पार्ट भी ठीक है। वॉन्ट टू गो, नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बिकॉज आई हैव नो टाइम। तो अब यहाँ पे बताओ कि पार्ट एरर जो है वो कौन से पार्ट में है। सो डिड नॉट तक यस यहाँ पे करेक्ट था। वॉन्ट आएगा यहाँ पे, क्या एरर हमारा इस पार्ट में है, सी पार्ट में है, क्योंकि डी पार्ट जो है ऑटोमेटिकली अगर आप देखो बिकॉज आई हैव नो टाइम, तो यहाँ पे नो टाइम नहीं है, ये भी यहाँ पे जो है करेक्ट सेंटेंस है। सो नॉट बिकॉज आई डिड नॉट, तो आई के साथ डिड नॉट यहाँ पे यूज हुआ है जो कि हमारा पास्ट फॉर्म में यूज होता है, तो ये भी ठीक है। वॉन्ट टू गो, तो want to go, I did not want to go, तो did not के साथ want, yes, ये भी करेक्ट है हमारा। तो सी पार्ट तक अभी तक हमारा सारा करेक्ट है। because I have no time, तो एरर जो है हमारा या नो एरर है या तो हमारे पार्ट डी में है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे यूज हुआ है हैव, एंड हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो है हमारा पास्ट में। तो यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म यूज होगी, एंड हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड। तो यहाँ पे हमारा जो एरर हुआ इट इज इन पार्ट डी, तो यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे यूज होगा हैड। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड है। चूज सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड हमें चूज करना है, एंड द वर्ड इज इनएविटेबल। तो इनएविटेबल का अगर आपको मीनिंग पता है तो ही आप सेम वाला वर्ड जो है सेम मीनिंग वाला वो ढूंढ पाओगे। एंड यस वोकैबुलरी है, मैंने आपको बोला था कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, दोबारा मैं आज नहीं रिपीट करूंगी। सो इनएविटेबल, इनएविटेबल प्रिवेंटेबल है, अनअवॉइडेबल है, कवर्ड है, रिवर्सिबल है या फिर प्रोट्रूडिंग है, तो उसमें से क्या है।
तो इनएविटेबल बेसिकली जो डाइजेस्ट नहीं होता उसको हम बोलते हैं कि जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो यानी कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट सेम मीनिंग जो दे रहा है, सिमिलर मीनिंग, दैट इज अनअवॉइडेबल, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, सॉरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वोकैबुलरी से रिलेटेड है। चूज द एंटोनिम। यहाँ पे हमसे पूछा गया है एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग वाला, एंड द वर्ड इज इनॉर्मस। इनॉर्मस का मीनिंग पता होगा तो ही आप अपोजिट वाला जो है वो आंसर कर पाओगे। तो इनॉर्मस का जो मतलब होता है दैट इज, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी आपको, अब वर्क है ये, खुद आप इसका मतलब जो है ढूंढिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से सर्च करोगे उतने ज़्यादा वर्ड्स आप लर्न कर पाओगे। तो ये आप इसको सर्च कीजिए इनॉर्मस का मीनिंग, एंड आई गेस कि पता भी होगा आप में से कुछ को। सो इनॉर्मस का एंटोनिम बताना है वास्ट, प्रैग्मेटिक, एक्सटेंसिव, कॉमन या फिर स्मॉल। तो इनॉर्मस का बेसिक मीनिंग क्या होता है बताना ही पड़ेगा। सो इनॉर्मस का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस है यानी कि बहुत है। सो इसका जो अपोजिट होगा दैट इज स्मॉल। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है दैट इज रेड कलर में दिया है। तो आपको इसे देखना है कि इम्प्रूव इसको कर सकते हो या इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले रीड करना है, द स्पैरो इज डिसअपियरिंग एज इट्स रूटीन हैबिटेट वर मिस फ्रॉम अवर मॉडर्न हाउसेस। तो देखो फर्स्ट रीडिंग में ही हमें पता लग गया कि यहाँ पे यस इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें, वर मिस नहीं होता है। सो इट्स रूटीन हैबिटेट इज मिसिंग, हर रूटीनली हैबिटेट वॉज मिसिंग, her its routinely habitat would missed, his routine habitat went miss। क्या हो सकता है इसमें से? The sparrow is disappearing। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, is disappearing। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस यूज होगा वो भी साथ साथ हमारा इस तरीके से यूज होगा। सो इट्स रूटीन हैबिटेट जो होगा दैट इज मिसिंग। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए के इट्स रूटीन हैबिटेट इज मिसिंग, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसी के साथ साथ हमें इसको को रिलेट करना है। तो वर मिस यहाँ पे नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। योगा हेल्प्स एंड एनहांस्ड द प्रोसेस। तो ये अगर आप देखो इतना ही पढ़ के हमें पता लग गया है यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो योगा हेल्प्ड इन एनहांसेस, योगा हेल्प्ड एज एनहांसिंग, हेल्प्स इन एनहांसिंग, हेल्प्स ऑफ एनहांस। तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा बेसिकली प्रेपोजिशन का चेंज आपको दिख रहा है। तो कौन सा बेटर यहाँ पे सूट होगा, कौन सा इसके साथ करेक्ट यूज होता है ये आपको देखना है। सो योगा हेल्प्स इन एनहांसिंग होता है या फिर यहाँ पे फॉर श्योर है कि इनहांस तो करता है द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन माइंड। तो योगा हेल्प इन इनहांसिंग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यस हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर सी, हेल्प्स इन इनहांसिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन माइंड। तो योगा हेल्प करती है इनहांस करने में। आईएनजी है क्योंकि करती है एंड अभी भी कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि कर चुकी है। तो दैट इज वाई यहाँ पे आईएनजी की फॉर्म हमने यूज की है। सो हेल्प्स इन इनहांसिंग। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, ये भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। सो यहाँ पे मार्क नहीं है, दैट इज ये वाला पार्ट जो है हमारा इसमें आपको इंप्रूवमेंट करनी है। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज बीन कंडक्टेड क्लीनली ड्राइव्स ऑलमोस्ट एवरी डे। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यस इंप्रूवमेंट की जरूरत हमें यहाँ पे भी दिख रही है। हैज बीन कंडक्टेड क्लीनली ड्राइव्स, तो क्लीनली ड्राइव्स तो नहीं हो सकता, यस फॉर श्योर यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, द हेल्थ डिपार्टमेंट इज कंडक्टेड क्लीनलीनेस ड्राइव्स, यस हो सकता है। हैव बीन कंडक्टेड क्लीनली ड्राइव्स, इज बीइंग कंडक्टेड क्लीनलीनेस ड्राइव्स या फिर हैज बीन कंडक्टिंग क्लीनलीनेस ड्राइव्स। क्या यहाँ पे इसका इम्प्रूवमेंट होगी। तो क्या करेक्ट सेंटेंस है जो कि यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा। सो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे जो करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हैज बीन कंडक्ट
कंडक्टिंग क्लीनलीनेस ड्राइव्स ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि वो कर रहा है, कर चुका नहीं है, स्टिल ही इज डूइंग, तो दैट इज वाई यहाँ पे कंडक्टिंग यूज होगा कि अभी भी हो रही है, एंड क्लीनलीनेस है तो ड्राइव्स हैं जो कि क्लीनलीनेस के लिए है, साफ सफाई के लिए, दैट इज वाई यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पे यस हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हैज बीन कंडक्टिंग क्लीनलीनेस ड्राइव्स। तो यस ये भी 10 से रिलेटेड था। तो यहाँ आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आई गेस आपने साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस की होगी, सो आपको और ज़्यादा हेल्प मिली होगी नाउ कि क्वेश्चंस आपको किस तरीके से मिल सकते हैं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। टाइम का ज़रूर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ अब हमारा बैंकिंग के एग्जाम के लिए हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। आप चाहे पीओ का एग्जाम आ जाए या क्लर्क का या फिर कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम्स, हम इजीली उसको जो है टैकल कर सकते हैं। नाउ 60 डेज का हमारा तो बैंकिंग का क्रैश कोर्स जो है फिनिश हो चुका है। नाउ अब आपका काम जो है ये वो स्टार्ट होता है। नाउ यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, तो आपको सेल्फ स्टडी जो है अब इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको, और जितनी बार भी आप वीडियोस देख सकते हो, देखना चाहते हो उतनी बार आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। कोई और हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमारा जो हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हो, दैट इज़ www.takshilalearning.com। सो आई होप कि यहाँ तक आपको जो है 60 डेज के क्रैश कोर्स से बहुत हेल्प मिली होगी। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। एक आइडिया जो बिगनर्स हैं उनको भी हो गया होगा। नाउ प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, एंड जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, 3 मूल मंत्र थे, वो वीडियो में आप जाके देखिए क्या थे, तो वहाँ से आप इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड आगे जितनी भी चीज़ें हैं आप करते रहिए। कोई भी हेल्प चाहिए सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अभी लेकर आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड प्रैक्टिस साथ साथ बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ ज़रूर कीजिए। सो चैनल अभी मैं बोल सकती हूँ जो भी हमारे न्यू व्यूवर हैं उन्होंने सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया है चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर। टिल दैट बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए एंड अपनी प्रिपरेशन को जो है वो पूरी तरह से जारी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।